सेशन होता है, उन दिवसों के अलावा राज्यों ने अपने दिवस निर्धारित किए हैं. So if you see this table, Andaman has decided 3 days, Andhra 6 days, all except Sunday, because they have a robust system of having a separate cadre for routine immunization. Arunachal 4 days, Assam 4, Bihar 4, then Chandigarh 4 days, Chhattisgarh 4, Dadra 4, Daman and Diu 4, Delhi 4 days, Goa 2 days. So when the number of days are less, जहाँ पे राज्यों के दिवस कम है, उसका सबब ये है कि उनका जो कोहर्ट है, उनका जो डेटाबेस है, उनके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या उनकी संख्या कम है. So that Goa has decided Friday and Saturday. Gujarat 4, Haryana 4, Himachal 2, Jammu and Kashmir 4, Jharkhand 4, Karnataka 2. Kerala 4, Ladakh 4, Madhya Pradesh 4, Maharashtra 4, Manipur 4. And Mizoram 5 days, Nagaland 3 because of the smaller cohort, Odisha 3, Puducherry 4, Punjab 4, Rajasthan 4 and Sikkim 4. Similarly, Tamil Nadu 4, Telangana 4, Tripura 4, Uttar Pradesh has decided for 2 to begin with, Uttarakhand 4, West Bengal 4. Now, today being the second day of the vaccination, as I said, it was conducted in 6 states, which are Andhra, Arunachal, Karnataka, Kerala, Manipur and Tamil Nadu, and a total of 553 sessions were held today. आंध्र प्रदेश में आज 308 सेशन हुए, अरुणाचल में 14, कर्नाटका में 64, केरला में 1, मणिपुर में 1, तमिलनाडु में 165. इस प्रकार 553 सत्र आज कोविड वैक्सीनेशन के लिए इन 6 राज्यों में संचालित किए गए. In all these 553 sessions, a total of 17,072 beneficiaries were vaccinated, which is again a provisional figure. आज जो टीकाकरण हुआ है कोविड वैक्सीन का, उसमें इन 553 सत्रों में 17,072 बेनिफिशियरीज को टीका लगाया गया है और ये फिगर्स प्रोविजनल हैं. इस प्रकार कल और आज को मिलाकर आज तक 2,24,301 बेनिफिशियरीज को टीका लगाया जा चुका है. सो द टोटल बेनिफिशियरीज हु हैव बीन वैक्सीनेटेड टिल टुडे comes to 2,24,301. Now I just want to brief you on the adverse events following immunization. We say that an adverse event following immunization is any unexpected medical occurrence which follows immunization. It may or may not be related to vaccine or vaccination process. एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कोई एक अनएक्सपेक्टेड की स्थिति है जो टीकाकरण के पश्चात हो और इसका संबंध वैक्सीन से या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मेजॉरिटी ऑफ AEFIs आर माइनर इन नेचर, पेन, माइल्ड स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट, माइल्ड फीवर, बॉडी एक, nausea, giddiness and mild allergic reactions like rashes are considered to be minor AFIs. Then only few AFIs may require hospitalization, which are classified under serious AFIs. यदि किसी टीकाकरण के पश्चात किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो वो संख्या बहुत कम होती है और उसको हम सीरियस AFI में दर्ज करते हैं. Protocols are in place for reporting, immediate case management at vaccination site, transportation and hospitalization and further care of such cases. हमारे पहले से ही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में प्रोटोकॉल्स निर्धारित हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसको तत्काल सूचना दी जाए, उसका तत्काल वैक्सीनेशन साइट पर ही प्रबंधन किया जाए और यदि आवश्यक हो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तो उनका ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटलाइजेशन भी तुरंत कराया जाए ताकि उसकी आगामी देखभाल की जा सके.
Then protocols are also in place for systemic investigation and casualty assessment of serious AFIs. तो स्थिति अस्पताल में भर्ती कराने पर ही समाप्त नहीं होती है। हमारे प्रोटोकॉल्स पहले से निर्धारित हैं ताकि एक विहित प्रक्रिया के तहत ये जांच की जाए कि इसका संबंध टीकाकरण से है तो किस तरीके से है, एंड उसका जो कैजुअलिटी असेसमेंट है, जो गंभीर AFI है, वो निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किया जाए, और वो हम नियमित रूप से करते भी हैं। आज की स्थिति में कल और आज मिलाकर 447 AFIs have been reported on 16th and 17th, out of which only 3 required hospitalization. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल और आज कोविड के टीकाकरण से संबंधित 447 AFIs रिपोर्ट हुई हैं, और उनमें से केवल 3 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और उन 3 में से भी एक जो नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी प्रकार दूसरे जो हमारे एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें भी डिस्चार्ज किया जा चुका है, और एक जो तीसरे एम्स ऋषिकेश में हैं वो हैं अस्पताल में, और उनकी स्थिति अच्छी है, बेहतर है। So one has been discharged from Northern Railway Hospital Delhi within 24 hours, another has been discharged from AIIMS Delhi, and one is under observation in AIIMS Rishikesh and is fine. So to summarize, a total of 2,24,301 beneficiaries, out of which 2,07,229 of day 1 have been vaccinated till 17th January as per the provisional reports. अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 2,24,301 लोगों को कोविड का टीकाकरण लगाया जा चुका है। हाईएस्ट डे 1 वैक्सीनेशन नंबर इन द वर्ल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संख्या किसी भी एक दिन में किसी भी देश में सर्वाधिक है, हायर देन USA, UK एंड फ्रांस ऑन डे 1। पहले दिन यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है, और यह USA, UK और फ्रांस में भी पहले दिन जितने टीकाकरण हुए थे उनसे अधिक है। Most of the AFIs reported so far are minor, like fever, headache and nausea. जितने भी AFI अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो माइनर हैं, जिसमें मुख्यतः फीवर, हेडेक और नौशिया की शिकायत है। एंड मीटिंग्स हैव हेल्ड विद द स्टेट्स एंड यूटीज फॉर रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स एंड प्लान करेक्टिव एक्शन। हम राज्यों के साथ सतत रूप से, नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से और अन्य माध्यम से अब तक की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, और इस सारे प्रक्रिया में यदि कोई बॉटलनेक्स हैं, कोई समाधान किए जाने हैं, तो उस पर ध्यान देते हुए हम उन्हें ठीक भी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir. Thank you, friends.